अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम पड़ी कि उसने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पहले ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि वाक़या जो है ये उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, यानी जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उन्हें कुरान मजीद सुनना पढ़ना बेहद ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे में आपको बता दूं, एक लड़की जिसकी उम्र महज अभी 5 ही साल की थी, जो कि एक हिंदू थी, ऐसे वक्त में उसके पड़ोस में एक उसकी मुसलमान दोस्त रहा करती थी। उसकी और उसके दोस्त की उम्र भी करीब 5 या 6 साल की ही थी। दोस्तों, वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा घुल मिलकर रहा करते थे, आपस में ही खेला कूदा करते थे। आपको बता दूं, मुसलमान लड़की जो थी वो अभी कुरान को पढ़ना सीख ही रही थी। ऐसे में जब भी वो मुसलमान लड़की कुरान को पढ़ना सीखती, तो ऐसे वक्त में वो जो हिंदू लड़की थी आकर उसके पास बैठ जाती, और वो भी साथ में ही कुरान मजीद को सीखने लगी। उसको भी कहीं ना कहीं कुरान मजीद को लेकर मोहब्बत पैदा हो गई थी। दोस्तों, वक्त गुजर रहा था, जिस तरह से मुसलमान लड़की जो थी वो कुरान पढ़ना सीख गई, उसी तरह से वो जो हिंदू लड़की थी वो भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख गई, और बहुत सारी ऐसी आयतें भी सीख गई, यानी जिसे पढ़कर दम किया जाता है। ये तमाम चीज़ें वो सीख चुकी थी। अब उसके दिल के अंदर इस्लाम को लेकर पूरी तरीके से मोहब्बत जाग चुकी थी, और वो कहने लगी थी कि मुझे भी इस्लाम ही कबूल करना है। और फिर दोस्तों, 9 साल की उम्र में आखिरकार उस लड़की ने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, आपको बता दूं, वक्त गुजरता रहा और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो कि वक्त हर लड़की का आता है, यानी उस लड़की के शादी का वक्त आ गया। दोस्तों, उस लड़की ने अपने घर में कभी ये बात नहीं बताई थी कि उसने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ये बात बताई तो उसके घर वाले उससे नाराज़ हो जाएंगे और उसके घर वाले उसके साथ ज़्यादती करेंगे। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचते हुए डर और खौफ की वजह से उसने ये बात कभी जाहिर होने नहीं दी। और फिर दोस्तों, हुआ ये कि उस लड़की की जो शादी है एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद जो है वो एक हिंदू लड़के से हो गई। दोस्तों, वो अपने शौहर को भी कभी ये बात नहीं बता सकती थी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था कि मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो जाएगा और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में जब शौहर घर से बाहर जाता तो वो कुरान मजीद को निकालती और कुरान मजीद की तिलावत करती, क्योंकि उसे रोज़ाना कुरान मजीद को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, और साथ ही साथ वो अल्लाह की हम्द व सना को बयां करती, नमाज की अदायगी भी किया करती थी। दोस्तों, आपको बता दूं, वक्त गुजरने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ही उसके शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टरों के पास दिखाया गया तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो मालूम ये पड़ा कि उसके शौहर को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे शौहर हो या बीवी हो, दोनों ही के होश उड़ गए और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए। वो बहुत ही बड़े सदमे में आ गए कि आखिर क्या किया जाए। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब हम इन्हें नहीं बचा सकते। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वो दोनों मियाँ बीवी बड़े ही मायूसी के साथ दोनों घर लौट कर आ गए। लेकिन अचानक ही वो जो हिंदू लड़की थी, जो कि अब मुसलमान हो चुकी थी, उसके दिल में ये बात आई कि मुझे दम करना सिखाया गया था कि अगर सूरह रहमान को पढ़ के पानी के ऊपर दम किया जाए और ऐसे वक्त में वो पानी अगर किसी को पिलाया जाए तो वो सेहतयाब हो जाता है। उस लड़की को अल्लाह की ज़ात पर अब पूरा यकीन हो चुका था, इसीलिए उसने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर को ठीक करके मानूंगी। और फिर उसने यही चीज़ की, यानी वो अपने शौहर के लिए सूरह रहमान का पानी के ऊपर दम करती और अपने शौहर को पिला देती। और ऐसे में उसने अपने शौहर से ये बात कही थी कि डॉक्टर ने तो आपका इलाज करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं आपका इलाज करूंगी, और ऐसे वक्त में आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं आपके लिए क्या इलाज कर रही हूँ। और बदले में मेरी एक शर्त है कि मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरा यह अमल पूरा हो जाए, जिस वक्त आप बेहतर हो जाए, उस वक्त आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। शौहर ने पूछा कि क्या बात माननी पड़ेगी। ऐसे में उस लड़की ने बताया
कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी और वो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दोस्तों वक्त गुजरने लगा, लगातार 1 महीना इस लड़की ने सूर्य रहमान का दम करके अपने शौहर को पिलाया और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ही उसका जो शौहर था वो बिल्कुल ही सेहतयाब हो गया। ऐसे में वो बड़ा ही हैरान था कि मेरे सारे बदन में इतना दर्द रहा करता था, लेकिन अचानक ही मेरा दर्द कहाँ चला गया। और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर भी बहुत बड़े सदमे में आ गए कि 1 महीने पहले ही तुम्हें कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज का, और अब मालूम देता है कि तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं, तुम्हें कभी कोई कैंसर हुआ ही नहीं, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसे में वो जो शख्स था वो फ़ौरन ही अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी बीवी से ये सवाल करने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्या करा कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ऐसे में बीवी जो थी वो ये बात कहने लगी कि आज तक मैंने कभी आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ। दरअसल मैं 9 साल की उम्र में ही मुसलमान हो चुकी थी और मुझे कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे कुरान मजीद की आयतों का दम करना भी आता है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि कुरान मजीद की आयतों का पानी पर दम करके पिलाया जाए तो यकीन आप सेहतयाब हो जाएंगे, और इसीलिए मैंने कुरान मजीद की आयतों का दम करके आपको पिलाया और आप यकीनन सेहतयाब हो गए। लेकिन मेरी एक शर्त यह थी कि आप भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लें। दोस्तों जब शौहर ने ये तमाम चीज़ें सुनी तो वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसको भी यकीनन कहीं ना कहीं कुरान मजीद की आयतों पर यकीन आ चुका था। ऐसे में उसने भी मजहब इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों बताया जाता है कि ये वाक़या सच्चा है, लेकिन मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ कि मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं कर रहा। ये वाक़या मैं आप सभी को महज इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।